आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यदि आप इस बार कक्षा 10 में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको हिंदी विषय की, जी हाँ, मैं आपको हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा इस चैनल पर। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और अपने इष्ट मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इनका जीवन परिचय होगा। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म कब हुआ? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। किस गांव में? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था। और ये किस पद पर थे? ये सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की और गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गणित विषय में कमजोर थे और इसी कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया और इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही क्या हो गया? विद्यालय छूट गया और इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया? मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इनका जीवन परिचय प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ इनका जीवन परिचय। आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, लेकिन इनके अनुसार वह नौकरी नहीं थी, इसलिए इन्होंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। और वहीं पर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में किस विषय के? चित्रकला के अध्यापक हो गए। और इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इसी बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने स्वाध्याय के बल पर हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, संस्कृत विषय और बंगला आदि विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अर्थात बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में
हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई और बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जब अवकाश ले लिया, जब उन्हें अवकाश प्राप्त हो गया, तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी क्या किया, सुशोभित किया, अर्थात हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हो गया, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्वर्गवास हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के ये अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित रहे और सन 1941 ईस्वी में, अर्थात 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परलोकवास हो गया। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जान लीजिए। आपको बोर्ड परीक्षा में रचनाओं के बारे में भी लिखना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध संग्रह इनकी कौन कौन सी है। चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, विचार विधि, ये जो हैं इनकी निबंध संग्रह के अंतर्गत रचनाएं हैं। और इतिहास के अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास। और आलोचना के अंतर्गत सूरदास, रस मीमांसा और त्रिवेणी इनकी प्रमुख आलोचना कृतियां हैं। और संपादन इन्होंने किसका किसका किया? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, इनका इन्होंने सफल संपादन किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने आपको सरल जीवन परिचय बता दिया है, बिल्कुल आसान शब्दों में। प्रमुख रचनाओं के बारे में भी बता दिया है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपने अन्य मित्रों को भी जोड़ें। जय हिंद।